हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमलेश मात्रा स्टडी विद इजी ट्रिक्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है मैथ का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और विद शॉर्ट ट्रिक हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्योंकि इसमें कुछ एक बच्चे क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा शॉर्ट ट्रिक ही काम आती है। तो हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी आप वस्तु बनाते हो। आपने एक पेन लिया है, आपने 10 पेन लिए 20 रुपए के। एक पेन की वैल्यू कितनी होगी? 2 रुपये। आपने कितने पेन खरीद लिए? 10 पेन खरीदे 20 रुपए के। एक पेन की वैल्यू क्या है? 2 रुपये। उसका प्राइस 2 रुपये, उसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या है? आप एक क्या हो? शॉपकीपर हो। कॉस्ट प्राइस इज अमाउंट एट विच शॉपकीपर बाय द आइटम, जो आइटम बाय करता है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम देखेंगे मार्केट प्राइस उसका। 2 रुपये में 2 रुपये आपको मिला है। 2 रुपये में आप आगे मार्केट में, क्योंकि आप एक शॉपकीपर हो, आप आगे मार्केट में, ये तो है नहीं कि 2 रुपये में बेचोगे, उसको सेल तो नहीं करोगे 2 रुपये में, क्योंकि आप जहाँ से लेके आए हो और आपके दुकान में भी रखा है आपने, तो आप उसको मतलब जो भी रेंट लगा है उसको भी इसमें से ही प्रॉफिट लोगे। तो मार्केट प्राइस इज प्रिंटेड प्राइस। मान लो पेन के ऊपर प्रिंटेड प्राइस है 5 रुपये, तो वो क्या है? प्रिंटेड प्राइस। उसके बाद सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एट विच अमाउंट विच आइटम इज सोल्ड टू ए कस्टमर। जो आप मान लो 5 रुपये उसका सेलिंग प्रिंटेड प्राइस है, 2 रुपये में आप लेके आए, लेकिन आपने कस्टमर को उसको 3 रुपये में दे दिया। क्या दे दिया? 3 रुपये में। तो वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मान लो ये है सीपी, ये एसपी, ये एमपी। 2 रुपये का पेन 3 रुपये में आपने सेल कर दिया और 5 रुपये उसका मार्केट प्राइस था। तो सीपी हमेशा एसपी से क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। आपने पेन बना भी लिया, मान लो अगर आप लेके नहीं आए तो आपने बनाया भी है, तो आपको 2 रुपये उसकी लागत है, कॉस्ट लगी, 2 रुपये खर्चा आया, तो आपने 3 रुपये में बेच दिया उसको। सेल कितने में किया? 3 रुपये में, क्योंकि आपको 1 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट। आपका उसका प्रिंट रेट क्या था? 5 रुपये। तो आपको 2% का क्या हो गया? यहाँ क्या दे दिया आपने? 2% की डिस्काउंट। क्योंकि सीपी और एसपी के बेस पे तो अपन निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को सीपी के बेस पे सोल्व आउट करेंगे। लेकिन जो मार्केट प्राइस क्यों लेते हैं? मार्केट प्राइस हम लेते हैं जब हम डिस्काउंट देते हैं कोई भी वस्तु पर, कोई भी गुड्स पर हम डिस्काउंट देते हैं, तब क्या लेते हैं हम? मार्केट प्राइस। अब हम इनके फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या है। अब जैसे कि प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, मान लो 3 रुपये का पेन था, 2 रुपये में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस घटा दिया, 1 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट। मान लो कॉस्ट प्राइस था 2 रुपये, 3 रुपये में बेच दिया, -1 आ गया। प्रॉफिट में +1 होता है, हमेशा प्लस का आएगा, लॉस में माइनस का साइन। प्रॉफिट ये हो या लॉस हो, हमेशा किस पे सोल्व आउट करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। हमारा कॉस्ट प्राइस देखेंगे। मान लो आपने को 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे? 2 रुपये पे थे, इनटू में 100, 50% प्रॉफिट हो गया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लॉस। 1 रुपये का लॉस हुआ, 2 के ऊपर 100, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 50% लॉस हो गया, 50% का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब एक फॉर्मूला हो रहा है, यदि सेलिंग प्राइस सेम 2 गुड्स, 1 मिनट, 2 गुड्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस सेम परसेंटेज, ऑलवेज लॉस होएगा। ठीक है। x² डिवाइड बाई 100। ये कह रहा है कि मान लो आपके पास 2 गुड्स हैं,
आपने 2 गुड्स मान लो 100 में पर 2 गुड्स बेची, 2 घड़ी बेच दी, प्रत्येक घड़ी का प्राइस क्या है 100 रुपये है, 100 रुपये में बेच दी, उसमें 1% की हानि हो गई, 1% का लॉस हो गया। तो बताओ कि कितनी हानि हुई या कितना लॉस हुआ। तो क्या करोगे, 1% का लॉस एंड 1% की क्या है प्रॉफिट एंड 1% का लॉस है। तो क्या है 1% सेम है दोनों का, डिवाइड स्केयर कर देना है 1 का, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 100, 1/4% क्या हो गया इसका लॉस होता है। हमेशा मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर 4% दिया हुआ आएगा कि 4% का प्रॉफिट हो गया, 4% का लॉस हो गया, तो 4 का स्केयर कर देना, डिवाइड बाई 100, 16 डिवाइड 100। ठीक है, और हमेशा क्या रहेगा, ये लॉस होता है। इसका एक फॉर्मूला और भी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है। मान लो 4 का प्रॉफिट हुआ, 4 का लॉस हुआ, -4 इंटू में 4 डिवाइड बाई 100। ये देखो प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस, क्योंकि माइनस का निशान क्यों लिया है, क्योंकि हानि भी तो हुई है ना इसमें। तो प्रॉफिट इंटू में लॉस डिवाइड बाई 100। तो यहाँ क्या आएगा, ये साइन, ये 4 प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का 4 रह गया, तो इसमें क्या आ जाएगा लॉस आएगा। तो हमेशा क्या होती है इसमें हानि होती है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये कहता है कि एक वस्तु को 217 रुपये में बेचने पर 16.2/3% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान उसका क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ये देखो, ये क्या अपने को क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है इतने का, उसने प्रॉफिट लिया है। अपने को क्या निकालना है, सीपी निकालना है। अपने को सीपी निकालना है तो एक बात हमेशा याद रखना कि इससे क्या होएगा, कम होएगा। एसपी है तो सीपी क्या होता है, हमेशा कम होता है। अब हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ये तो कंफर्म है कि 217 दे रखा है और 16 इंटू 2/3% प्रॉफिट लिया है इसने, तो हमारा सीपी तो कम आएगा। पहले तो ये देखते हैं कि 16 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाई 300, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई की और है, ऐड कर दिया 48, 16 3 जा प्लस में 2, 50 डिवाइड बाई 300। इसका क्या लिख सकते हैं 1/6 हो गया। अब ये कहता है कि 6 गुड्स पे 1 का प्रॉफिट कमाया, मतलब टोटल 7 गुड्स बेची उसने। 6 वस्तु थी, उस पर 1 का प्रॉफिट कमाया, तो मतलब 7 वस्तु बेची। कितने में 217 में, 217 में। जब उसने 217 में 7 गुड्स बेची तो 1 का प्राइस क्या होएगा 31 हो जाएगा। इसको कट कर दो, 31 हो गया। 31 1 गुड्स का है, तो अपने को 6 गुड्स का निकालना है, तो 186 हो गया। क्या हो गया 186। तो अपना सीपी क्या आ जाएगा 186। एक बार और देखो कि 1/6, ये तो समझ आ गया कि मैंने 1/6 क्यों लिया, क्योंकि अपना क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो मीन 6 गुड्स थी और एक मतलब 1 वस्तु का उसने प्रॉफिट कमाया, तो टोटल 7 गुड्स बेची 217 रुपये में। 31 रुपये की 1 गुड्स दी, तो अपने को 6 गुड्स का निकालना है, क्योंकि अपने को सीपी निकालना है। तो 6 का कितना हो जाएगा 186, इसलिए सीपी क्या है कम हो गया। अगर ये 186 दे के ये पूछ लेता, अगर ये 186 दिया हुआ होता, ये बोल देता कि सीपी आपका 186 है और 1/6 क्या हो गया प्रॉफिट। अब ये बताओ कि एसपी क्या होगा। तो ये तो पता ही था कि ज़्यादा होगा। तो हमेशा ऊपर क्या आता है 1 क्या है एसपी है और सीपी क्या है अपना 6 है। तो 6 गुड्स का अपने को प्राइस दे रखा है 186, तो 1 का निकाल लेंगे क्या आ जाएगा 31। तो एक एक्स्ट्रा है
7 का किया था आपने को, 7 इंटू में 31 टू 17, इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ 2 फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया अपन ने, एक सीपी निकालना और एक एसपी निकालना। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि प्रॉफिट को के और लॉस को कैसे काउंट करेंगे। मान लो कि एक गुड्स है 77 रुपीज़ की, बेचने पर उसको 54% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। मान लो कि 77 रुपये में एक गुड्स को बेचा तो उसको 54% का प्रॉफिट हुआ है। मीन 154 रुपये में बेची होगी उसने, 100 रुपये की कोई गुड्स है तो 154 रुपये में बेची होगी, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ है 54 का। 77 वाले गुड्स को 154, यदि इसे 74 में बेचा जाए तो कितने %, तो यह क्या प्रॉफिट कमाएगा 100 वाले को। अब ये 74 में बेचेगा तो कितना, यहाँ ये देखो 77 वाले का प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमेशा ऐड करते हैं तो 100 में ऐड करेंगे, 154 रुपये की होगी वो गुड्स, तो ये क्या इसका डबल हो गया 2। 74 वाली को कितने में करें कि कितने में बेचें कि क्या हो जाए प्रॉफिट हो, हमें कितने का होगा, इसका डबल कर दो 148 की होगी, तभी क्या था इसका प्रॉफिट हुआ 48% का। 48% का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। अब मान लो ये बोल दे कि हानि हो रही है, अब इसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि 54% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर इस क्वेश्चन में वो ये बोले कि हानि हो रही है, यहाँ 77 की जगह 78 लेकर चलो तो हानि का कम्बिनेशन निकल जाएगा। ये बोल रहा है कि 78 में बेचने पर उसको 61% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। मीन 100 की थी और 61% की हानि हो रही है, कितने बच गए 39, इसकी डबल। मीन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हानि होगी। अगर 74 का है तो उसको कितनी हानि होगी, और यहाँ क्या था, ये इसका डबल है तो यहाँ क्या है 48 करेंगे, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 39 रुपीज़ की उसने वो गुड्स बेची होगी, तो यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितने का आ गया 48। तो कितने की हानि हुई 52 की, 52% का उससे क्या हो गया लॉस हो गया। एक बार फिर से देखो, 74 वाली थी, 61% का लॉस हुआ, मीन 39 में बेच दी उसने, ठीक है। सॉरी 74 का है तो यहाँ ये बताना है कि कितने का लॉस होगा 48 की, क्योंकि 2 से यहाँ पता चल रहा है कि इसकी क्या है हाफ रेट में दिया है, इसको भी हाफ में देगा तो कितने की हानि होगी 52% का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 48 में दे दिया 100 का था, 52% का उसको क्या हो गया लॉस हो गया। अब हम नेक्स्ट एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि सेम प्राइस पे 2 गुड्स बेचने पर सेम परसेंटेज पे प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हम कैसे करेंगे। 2 वस्तुओं को 1900 रुपये में बेचने पर पहली में हानि हो रही है कितने की 18% की, और दूसरी में प्रॉफिट हो रहा है कितने का 18% का। तो मैंने ये कहा था इसका क्या कर देना स्क्वायर कर देना, डिवाइड बाय 100, 234 डिवाइड बाय 100 तो 3.24। हमेशा आंख बंद करके निशान लगा देना जहाँ भी लॉस दिखाई दे, ये पता हो कि कितने का है तो ये लगा देना लॉस, हमेशा ये क्या होएगा लॉस में होएगा। जहाँ सेम प्राइस और सेम रेशो, सेम प्राइस और सेम परसेंटेज एंड लॉस और 2 गुड्स का हमेशा क्या होएगा वो लॉस में होएगा। और उसके बाद ये और देखना, हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस आप सोल्व आउट करोगे वो करोगे सीपी के ऊपर, चाहे कुछ भी हो, कितना भी प्रॉफिट या लॉस हो क्या होगा हमेशा सीपी के ऊपर। और ये क्या होगा हमेशा जो सेम प्राइस एंड लॉस दिया हुआ होगा वो हमेशा क्या होएगा ऑलवेज रहेगा, क्या रहेगा लॉस। लेकिन एक बात और, सीपी याद रखना, सीपी कम होता है एसपी से, एसपी कम होता है एमपी से, क्योंकि एमपी पे हमेशा क्या दी जाती है डिस्काउंट, और सीपी पे क्या निकाला जाता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। आज का हमारे इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग
टॉपिक करवाऊंगी कि अगर रेशो प्रोपोर्शन दिया हुआ हो प्रॉफिट एंड लॉस का तो क्या होगा, अगर अलग अलग परसेंटेज, यहाँ तो सेम था और वहाँ अलग अलग होगा कि टू गुड्स का परसेंटेज भी सेम अलग अलग होगा, प्रॉफिट भी अलग, लॉस भी अलग और सेलिंग प्राइस भी अलग होगा, तो क्या होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फॉलो मी, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।